Hello friends, welcome back to my channel and this is me Antra here and today we are going to discuss economics का second chapter। हम लोग ने first chapter already complete कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो please see that video। तो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीपल एज अ रिसोर्सेज सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो हम लोग ने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बात की थी। ओके, द विलेज ऑफ पालमपुर ये बात की थी। तो उसमें हम लोग ने क्या बात की थी, आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हो कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द मेन टॉपिक जो हम लोग को इसमें भी थोड़ा सा लेना है। ओके, तो उसमें जो लास्ट फैक्टर था दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल। रिमेंबर, ह्यूमन कैपिटल क्या है? अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो कोई वर्क करेगा? अगर अभी मेरे पास नॉलेज नहीं होती ये चैप्टर पढ़ाने की तो क्या मैं आपको पढ़ा पाती? नहीं पढ़ा पाती। क्यों नहीं पढ़ा पाती? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं होती और मेरी अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो मैं कैसे पढ़ा पाती? ओके, तो ह्यूमन कैपिटल यही बताता है कि अगर कोई लेबर है या फिर कोई इंसान है जिसके पास जिसको वर्क तो करना है लेकिन उसके पास उसके पास वैसी काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब वो काम कर नहीं सकता जो काम उसने लिया है, बट वो कर नहीं सकता, उसको कोई नॉलेज नहीं है अबाउट दैट वर्क। तो हाउ वो कैसे करेगा? वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। वो कहेंगे हम लोग उस इंसान को, को हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहेंगे जिसके पास नॉलेज भी है एज वेल एज हेल्थ भी है, प्रॉपर हेल्थ है, ट्रेनिंग है, एज वेल एज नॉलेज है, गुड नॉलेज है। तो उसको हम लोग कहेंगे अ गुड ह्यूमन कैपिटल। तो जो ह्यूमन कैपिटल हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ होल चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्सेज। तो इसमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही नहीं, हम लोग और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भेदभाव है मैन वुमेन में काम को लेकर तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो सी, तो इस चैप्टर में क्या है? तो सबसे पहले एसेट। एसेट, तो एसेट को हम लोग वैल्यूएबल कहते हैं। वैल्यूएबल कहते हैं कि किसी पे हम लोग ने कुछ वैल्यू, मतलब हम लोग ने कुछ इन्वेस्ट किया तो वो जाकर बड़ा हो। जैसे आपके पेरेंट्स, आप लोग अभी डिपेंडेंट हैं अपने माँ बाप पे। ओके, तो आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं? आपको वैल्यूएबल दे रहे हैं, वैल्यूएबल बना रहे हैं। ओके, जैसे आप लोग कुछ उन्हें, जब आप लोग बड़े हो गए तो वो एसेट, एक सिंपल बात में हम लोग ये कह सकते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स होता है बोझ। तो आप लोग अपने काम वालों के लिए बोझ नहीं हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपको बोझ नहीं समझते हैं। ओके, आप लोग अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आप लोग अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। यस, तो एसेट हम लोग का ये है कि पॉजिटिव साइड से हम लोग देखें अगर, तो पॉजिटिव साइड से ये होता है कि अगर हम लोग किसी को पैसा दें तो पैसा देने के बाद क्या होगा? पैसा देने के बाद अगर उस पर हम लोग इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर उसको हम लोग ट्रेनिंग दे, गुड हेल्थ दे, एज वेल एज एजुकेशन दे, तो वो लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट बन जाएगा। ओके, लाइबिलिटी मतलब होता है बोझ, ये रिमेंबर रखिए। और लाइबिलिटी आप लोग नहीं है अपने माँ बाप के लिए भी और आप इस देश के लिए भी। ओके, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रही है तो आप लोग ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाओगे। आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो आप लोग ऑफकोर्स, हेल्थ अच्छी मिल रही है तो आप लोग ऑफकोर्स एसेट अपने माँ बाप के लिए हो। ओके, आपको लोग सॉरी, अपने माँ बाप के लिए नहीं, आप लोग इस देश के लिए एसेट हो। ओके, बोझ नहीं हो, लाइबिलिटी नहीं हो। आपको अच्छी गुड हेल्थ अगर मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, तो आप लोग अच्छे ह्यूमन कैपिटल कहोगे। उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। देखो, अगर आपके पास एजुकेशन है, प्रॉपर हेल्थ है, एज वेल एज ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उस काम के लिए, तो आप लोग बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल। तो वो चीज हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ओके, तो वो चीज हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल का रोल हो जाता है, बन जाती है। ओके, और अगर हम लोग को एसेट करना है, एसेट जब आपके पास है, वैल्यूएबल है, पॉजिटिव साइड्स है, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। एंड देन ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब भाई ह्यूमन कैपिटल है तो उसके लिए हम लोग, अब गवर्नमेंट क्या करती है? किसी को काम पे रखती है,
सरकारी वाला जो वर्क होता है, गवर्नमेंट वाला वर्क होता है, तो उस पर जब काम पे रखती है तो उसे इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा अपने पीपल पे, कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो मिलती है, उसे एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसे गुड हेल्थ होनी चाहिए उसके पास, और उसे ट्रेनिंग दी जाए, तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, तभी तो वो ह्यूमन कैपिटल कर पाए, हम लोग उसे कहेंगे। यस, तो अगर वैल्यूएबल पॉजिटिव साइड अगर हम लोग देखें तो ये एसेट हो गया, नॉट अ लाइबिलिटी, बोझ नहीं है। ओके, पॉपुलेशन हमारे लिए बोझ नहीं है। पॉपुलेशन मीन्स होता है जो जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या हमारी देश में है, ओके, जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी नंबर है हमारे देश में पीपल्स प्रेजेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट किस पे करना पड़ेगा? अब भाई ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन। अगर हम लोगों को किसी को ह्यूमन कैपिटल कहना है तो उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, तो कुछ इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्ट मीन्स पैसा, किसी चीज को करने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट हम लोग एजुकेशन पे करेंगे और हेल्थ पे करेंगे। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी तो कोई पर्सन अच्छा काम कर पाएगा, एजुकेशन उसके पास अच्छी सी होगी तो वो कोई काम को अच्छी सी कैपेबिलिटी के साथ कर पाएगा। यस, तो इसीलिए इसे एसेट कहा गया, नॉट अ लायबिलिटी। और जब ये ह्यूमन कैपिटल बन जाता है तो इस पर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट किस तरह से करना पड़ता है? एज गिविंग एज अ एजुकेशन एंड गुड हेल्थ एज वेल एज ट्रेनिंग। ये तीन चीज प्रोवाइड करके हम लोग किसी को इन्वेस्ट करके कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन कैपिटल का बेस्ट एग्जांपल जापान है। ओके, जापान को हम लोग एग्जांपल के थ्रू फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। यस, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड हो जाएगी। ओके, पहले ह्यूमन कैपिटल बना, जब हम लोग ने इन्वेस्ट कर दिया उस पर तो वो डेवलप्ड हो गई। क्या हो गई? डेवलप्ड हो गई। क्लियर हो गया? जब वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब ये डेवलप्ड हो गया, मतलब और अच्छे से डेवलप्ड हो गया, मीन्स किसी भी लेबर को बहुत अच्छी सी एजुकेशन मिल गई, बहुत अच्छी सी चीजें हो गई, तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। एंड दैट ह्यूमन कैपिटल फर्दर डेवलप्ड, और जब वो फर्दर डेवलप्ड हो जाएगी भाई, तो क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, तो ऐसे वो ह्यूमन कैपिटल हमारी डेवलप्ड हो जाएगी। आई होप कि आपको एसेट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल बिकम इन्वेस्टमेंट बिकम ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मैंने सिर्फ पॉइंट उठाया, नॉट अ होल चैप्टर। ओके, सी ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका ह्यूमन कैपिटल का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड टेक्निक्स। अब जैसे आपने क्लास इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि पहले वही फार्म पे सब लोग वो करते थे, फार्मिंग करते थे, बट जब उन्हें दिमाग आया तो उन्होंने HYV सीड्स शुरू कर दी यूज करना। और जब वही सेम बस उसमें ज्यादा पानी लगता था HYV सीड्स में, तो HYV सीड्स को जब उन लोग के अंदर दिमाग आया, फार्मर्स के अंदर, तो उन्होंने HYV सीड्स ली, तो वही उतने ही प्लेस पर उन्होंने, जो पहले उन लोग इतना कमाते थे, उन लोग ने इतना कमाना ग्रेन शुरू कर दिया। ओके, जो वेट इतनी आती थी वो इतनी आने लगी। तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? अपना ब्रेन लगाया, ह्यूमन कैपिटल की, अपना ब्रेन, एजुकेशन जो उन्होंने की थी उससे अपना ब्रेन लगाने के बाद HYV सीड्स को लाए और उन्होंने ज्यादा कमाया, अर्निंग की। क्लियर? तो बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? मॉडर्न फार्मिंग मेथड टेक्निक्स। जो मॉडर्न फार्मिंग हम लोग जो मैन्युअली करते थे, अब उसको बदल के हम लोग के अंदर जब दिमाग आया तो हम लोग ने मशीन्स के थ्रू करना शुरू कर दिया, थ्रेशिंग करना शुरू कर दिया, हार्वेस्टर से शुरू कर दिया करना। So that is your modern farming method is the best example of human capital. I hope चीजें क्लियर हो गई हैं। Now IT. Now what is IT? Information technology. Communication skills सबकी अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स में सब लोग आगे बढ़ गए। तो इसी दोनों को आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आप लोग चाहें तो दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारी कम्युनिकेशन सबकी अच्छी हो जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका हो गया बेस्ट। ओके, नाउ बात करते हैं, दो स्टोरी की बात करेंगे हम लोग। आपके बुक में भी दो स्टोरी दी गई है, जो कि एक सकल की है और एक विलास की है। ओके, विकास की है। ओके,
ये 2 स्टोरी है आपके बुक में जो कि दी गई है, तो उस स्टोरी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो स्टोरी शकल की है वो थोड़ी पॉजिटिवली है, ओके, पॉजिटिव साइड से बता रही है, और जो विकास की स्टोरी है वो थोड़ी नेगेटिव साइड से बता रही है, मतलब उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स होगी, दैट्स वाई वो नेगेटिव साइड की ओर जा रहे हैं। यस, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस 2 स्टोरीज को, देन हम लोग और भी आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं फर्दर। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी जो कि पॉजिटिव साइड ले जाती है हमें। तो देखते हैं सी शकल स्टोरी। शकल स्टोरी हमें क्या बताती है, चलिए रीड करते हैं तब पता चलेगा। मैंने आपकी पूरी स्टोरी उठा के इसमें नहीं रखा है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि स्टोरी को समझा सकते हैं। ओके, तो आप लोग ज्यादा चिंता ना करिएगा कि पूरी स्टोरी कहाँ गई। ओके, मैंने सिर्फ हाफ स्टोरी ली है, मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपको समझा देंगे बेटर ये स्टोरी। ओके, तो शकल स्टोरी कुछ इस तरह है कि 12 years old boy mothers look after domestic work। देखो, 12 साल का बच्चा जिसकी मदर डोमेस्टिक वर्क करती थी, मीन्स घर के काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, सो ये सारे काम डोमेस्टिक वर्क हो जाती है, या फिर हाउस वाइफ थी। ओके, यू कैन राइट हियर हाउस वाइफ ऑल्सो। ओके, तो वो क्या थी, वो एक हाउस वाइफ थी। 12 years old boy mothers look after domestic work means housewife। ओके, उसकी मम्मी क्या करती थी, घर के काम करते थे, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारे काम वो करती थी। ओके, आफ्टर वर्क उसके जो फादर थे, फादर वर्क्स इन एग्रीकल्चर। उसके फादर क्या करते थे, एग्रीकल्चर वर्क करते थे, मीन्स फार्मिंग करते थे, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, मीन्स फर्स्ट चैप्टर में। सो फादर्स वर्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में करते थे काम, फार्मिंग करते थे वो। पेरेंट्स वांटेड शकल टू स्टडी। उसके पेरेंट्स चाहते थे, उसकी मम्मी पापा चाहते थे कि शकल स्टडी करे। अब जैसे कि उसकी मम्मी पापा चाहते थे, तो उसको भी बहुत मन करता था, वो भी पढ़ना चाहता था वो, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय था। ओके, तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्टडी करे, दे वांटेड टू स्टडी, दे वांटेड, ओके, पेरेंट्स वांटेड शकल टू स्टडी, ओके, एंड सेंड हिम इन अ विलेज स्कूल। और उन्होंने क्या कर दिया, जब वो चाहने लगे कि वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, पढ़ लिख कर हमारे तरह काम ना करे, वो पढ़े, वो आगे बढ़े। ओके, ये चाहते थे उनके पेरेंट्स। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके मम्मी पापा ने उसे एक विलेज स्कूल में एडमिशन करवा दिया। विलेज स्कूल गांव का स्कूल, आपको पता होगा। ओके, तो उसको स्कूल में भेज दिया जो कि विलेज, जो कि गांव साइड था, जो कि उसके घर से थोड़ा नियर था, उस स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। देन क्या हुआ, फादर रेज्ड लोन फॉर कंप्यूटर कोर्स। जब उसने अपना 12th क्लास कंप्लीट कर लिया, तो उसके फादर जो थे, उन्होंने एक लोन लिया। और लोन किस लिए लिया, लोन लिया उसके कंप्यूटर कोर्स के लिए। उसको कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए उन्होंने लोन लिया। तो जब उन्होंने लोन लिया तो वो कंप्यूटर कोर्स करने लगा। ओके, कंप्यूटर कोर्स लगने लगा। आफ्टर देन ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फिल्म। ओके, ये सब कंप्यूटर कोर्स करने के बाद, अच्छे से 12th तक पढ़ने के बाद उसे एक अच्छी जॉब लग गई। आफ्टर देन ही गॉट अ गुड जॉब इन अ प्राइवेट फिल्म, प्राइवेट कंपनी में उसे अच्छी सी जॉब लग गई। क्लियर, जब उसे अच्छी सी जॉब लग गई, he designed a new software and got a promotion। और जब उसे एक अच्छी सी जॉब लग गई, तो जब उसने जॉब लगने के बाद उसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, एक न्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। अब जैसे कि उसने न्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उसका बॉस तो खुश हो जाते हैं हर चीज पे, जब उनके वर्कर्स अच्छा काम करें ना। तो जब बॉस ने जब देखा कि उसने न्यू डिजाइन किया सॉफ्टवेयर, तो उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भाई उसकी लाइफ तो सेट हो गई। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि किस तरह ये भाई बहुत खुश में, अच्छे से खुशी है। यस, तो क्यों खुश है, वाई? सो भाई इसकी लाइफ सेट हो गई और ये बहुत खुश हो गया। अब क्यों खुश हो गया, क्योंकि भाई इसने ली थी भाई एजुकेशन। इसके पास क्या थी, एजुकेशन, और क्या थी, गुड हेल्थ।
क्या थी, गुड हेल्थ थी एज वेल एज अच्छी एजुकेशन इसने ली थी, प्रोवाइड की थी बाय गोइंग टू स्कूल में उसने 12th तक पूरा पास किया और अच्छे से किया और कोर्स लिया जिसके लिए उसके फादर ने लोन्स भी पे किए। ओके, तो इस तरह से उसकी लाइफ सेट हो गई और वो बहुत अच्छे से मेहनत करता रहा। अब आगे स्टोरी नहीं तो हम लोग कहाँ से कर लेंगे। यस, तो इस तरह भाई ये खुश हो गए। अब देखते हैं हमारे विकास की स्टोरी। सकल की स्टोरी हो गई जो कि एक पॉजिटिव साइड हमें एकदम पॉजिटिव कर देती है। उसी तरह देखते हैं हमारे विकास की स्टोरी। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैंने बहुत मेन पॉइंट निकाले हैं। आपको पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी एग्जाम में स्टोरी आ गई तो कोई जरूरत नहीं है पूरी स्टोरी लिखने के लिए। अगर आप लोग इतना भी लिख देंगे आपको 100% 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का होगा तो अगर आप इससे अच्छा है 8 मार्क्स तक तो आपको मिल ही जाएगा। इससे अच्छा है आप लोग पूरी स्टोरी या फिर लिखिए या फिर ये स्टोरी लीजिए, एज योर विश। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि है विकास की स्टोरी। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग विलास की स्टोरी। सॉरी, ये मुझे लग रहा था कि ये विकास है बट ये था विलास। ओके, आपकी बुक में भी विलास दिया होगा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। चलिए, नाम से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्टोरी की। तो विलास की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि 11 years old boy, his father passed away, mother sells fish to earn money. ओके ओके, नाउ क्या बात हुई कि ये क्या था, ये सकल से 1 साल छोटा था। ओके, तो ये 11 years old बॉय था। ओके, हिज फादर पास अवे और इसके पापा इसके साथ नहीं थे। ओके, इसके पापा पास मीन्स इसके साथ नहीं है। और मदर सेल्स फिश टू ईयर मनी, और इसकी मदर क्या काम करती है, इसकी मदर करती है अर्निंग बाय सेलिंग फिशेस। ओके, इन द मार्केट। फिश को सेल करती है मार्केट में, जिससे कि अब आपको पता होगा कि जब वो कुछ सेल कर रहे हैं फिशेस को तो उनको कुछ तो पैसा मिलेगा ही। तो उसको छोटा अमाउंट में पैसे मिलते थे जिससे ओके, तो मदर सेल फिश टू ईयर मनी। ओके, मनी ईयर करती थी बाय सेलिंग द फिशेस। ओके, बाय सेलिंग द फिशेस। तो फिश कहाँ से लाती होगी, फिशिंग करके ही लाती होगी। यस, विकास इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अर्थरिटीज मीन्स होती है एक बीमारी जो कि जिससे विलास सफर कर रहा था। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला अभी इतने पैरा तक कि हमें क्या पता चला कि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। इससे अभी तक हमें ये पता चला कि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सो ये तो हमारा एक हो जाता है कि एजुकेशन ना हो, हेल्थ ना हो, ट्रेनिंग ना हो तो वो हम लोग उसे ह्यूमन कैपिटल नहीं कहेंगे। तो उसके पास हेल्थ अच्छी नहीं थी। विकास इज सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, ये एक बीमारी से सफर कर रहा था। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि वो 11 ईयर ओल्ड बॉय था, उसके फादर उसके साथ नहीं थे। उसकी मदर क्या करती थी, फिशिंग करती थी जिससे कि वो ईयर कर सके, अर्न कर सके कुछ पैसे। और विकास किस बीमारी से सफर कर रहा था, अर्थराइटिस। नाउ क्या हुआ नेक्स्ट पैरा पे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नाउ अगेन वो स्कूल भी नहीं जाता था, मीन्स उसके पास एजुकेशन नहीं होगी। जब स्कूल नहीं जाता था एजुकेशन नहीं होगी, मोबाइल थी नहीं, दैट इज वाई। ओके, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। और जब जिस बीमारी से वो सफर कर रहा था और उसकी मम्मी जो थी वो इतना अर्न नहीं करती थी जिससे कि वो एफोर्ड कर सके डॉक्टर को, जिससे कि डॉक्टर उसे देख पाए। ओके, उसकी बीमारी क्या है ये उसकी डॉक्टर उसे देख पाए, इतना पैसा भी वो एफोर्ड नहीं कर पा रही थी उसकी मदर, क्योंकि वो फिश को ही सेल कर पाती थी। यस, तो एक तो वह स्कूल नहीं जाता था, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। नाउ क्या हुआ, एंड नॉट अफोर्ड टू द डॉक्टर। ओके, और एफोर्ड नहीं कर पाई उसकी मदर डॉक्टर को। मदर ऑल्सो फेल सिक। नाउ क्या हुआ, मदर भी सिक हो गई, मदर की भी तबीयत बेकार होने लगी, इसकी मम्मी की भी तबीयत बेकार होने लगी।
विकास फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती। अब कोई चारा नहीं था उसके पास, विकास के पास नॉलेज नहीं थी, तो उसको कुछ, अब जब उसकी मदर की तबीयत बिगड़ गई, तो जब उस बीमारी से वो सफर कर रहा था, फिर भी उसे फोर्सफुली, क्योंकि उसके फादर थे नहीं, मदर थी जो कि बीमार हो गई थी, तो उसे फोर्सफुली जबरदस्ती ही अपनी मम्मी का काम लेना पड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी। अब काम कौन करता, उस वही बचा था, तो वो काम करना शुरू किया। नाउ हैज टू सेल फिश इन द मार्केट। अब वो काम करना शुरू कर दिया अपनी मम्मी का, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी और उसे फोर्सफुली करना पड़ा, बिकॉज उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसके फादर नहीं थे, मदर की तबीयत खराब थी और कोई घर में था नहीं, तो उसे फोर्सफुली, ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ा। आई होप कि आपको दोनों स्टोरी क्लियर हो गई है, और दोनों स्टोरी से आपको ये समझ आता है कि पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी है। दिस इज योर नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड, ये आपकी नेगेटिव साइड है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको क्या देखने को मिला कि इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, एज वेल एज स्कूल नहीं जाता था, इसके पास नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं करता था, तो दैट्स वाई ये हमारी नेगेटिव साइड हो गई। और इसमें आप लोग इसका फेस देख रहे हो किस तरह से रो रहा है। ओके, किस तरह से ये रो रहा है, तो आप लोग इसका फेस अच्छी तरह से देख पा रहे हो, एंड दैट इज नेगेटिव साइड। और जो आपका शकल था वो था पॉजिटिव साइड्स। उसने मेहनत की, मेहनत तो ये भी करना चाहता होगा, बट इसके घर में इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, और इसे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था, और स्कूल भी नहीं जाता था, तो दैट मीन्स कि ये नेगेटिव साइड हो गई, और इसकी जो शकल था वो पॉजिटिव साइड है। क्लियर हो गई है स्टोरी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अ सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अ सेक्टर्स। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर होता क्या है, ये आता है क्वेश्चन। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जैसे आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये तीन सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें आपको मनी देना, मनी जिसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, या फिर जिसमें आप लोग का, जिसमें आपको मनी मिलता है, जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, जिसमें आप लोग कोई काम करो तो आपको मनी मिलता है, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी 3 एक्टिविटीज हैं, दैट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड द टर्शरी एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज आर देयर। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं। ओके, तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हो गई, लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। इट इज योर लाइक फार्मिंग। तो फार्मिंग इसमें होती है, और इसमें नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो नेचर के का सामान इन लोग लेते हैं, और नेचर से रिलेटेड कुछ होता है। और इन लोग एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आ जाता है, मींस फार्मिंग आ जाती है, तो दिस इज योर प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, मींस प्राइमरी एक्टिविटी बेस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये बेस होता है। ओके, जैसे आप लोग पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो, फिर जाते हो आप लोग सेकेंडरी स्कूल में, फिर जाते हो आप लोग हाई स्कूल में। यस, तो इस तरह आपके स्कूल्स में होता है ना, तो उसी तरह आप लोग रिलेट कर सकते हो इसमें कि प्राइमरी, लाइक प्राइमरी अभी बेस है, मीन्स अभी आप लोग प्राइमरी मीन्स नर्सरी में हो, अभी आप लोग बेस हो। ओके, आप लोग अभी छोटी पढ़ाई कर रहे हो। फिर जब आप लोग सेकेंडरी में जाओगे, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, नॉट दैट बनाना ईटिंग वन। ओके, वो बनाने की बात नहीं हो रही है, हिंदी वाली बनाना की जो खाया जाता है, उसकी बनाने की बात नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी चीज को बनाना। तो जब आप लोग की एग्रीकल्चर, अब जैसे एग्रीकल्चर में आप लोग का हो गया, आपने कुछ वीट ली, फॉर एग्जाम्पल वीट ली। अब वीट को जब सेकेंडरी सेक्टर में भेजा जाएगा, तो वो उसमें वीट धुली जाएगी, पीसी जाएगी, देन वो पैक की जाएगी पैकेट में। जब पैकेट में पैक की जाएगी, देन उतना हो गया उसका काम। तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मीन्स बनाया जाता है, उसे और अच्छे से डेवलप्ड किया जाता है, उसे और अच्छे से बना दिया जाता है। एग्रीकल्चर आपका हो जाता है बेस, प्राइमरी आपकी हो जाती है बेस, प्राइमरी सेक्टर आपका हो जाता है बेस। सेकेंडरी आपकी हो जाती है जिसमें आप लोग बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जिसमें आपको बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या आती है,
मुझे लगता है आपको लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी तो अच्छे से आनी चाहिए। आपने क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा और क्लास 9 में भी पढ़ रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको ये दोनों आनी चाहिए। टर्शरी आई थिंक कि आपको आनी चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि शायद टर्शरी अभी आपके लिए न्यू है, लेकिन क्लास 7 में भी आपने शायद पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी में क्या होते हैं, जैसे आपने इसमें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग करके किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पार्टिकल को बनाया, उससे बनाने के बाद, उसे पैक करने के बाद उसे भेजा गया टर्शरी में, और टर्शरी डिसाइड करती है और वो भेजती है पैक करके, आइटम को पैक करके भेजती है सारे घरों में, जितने भी हाउसेस है सबको भेजती है। तो टर्शरी हो जाती है हमारी सर्विस। टर्शरी हमें कौन सी सर्विस देती है? ट्रांसपोर्ट सर्विस देती है, जिस सर्विस से हम लोग दूसरों के घरों में मटेरियल भेज सकते हैं। ओके, तो जैसे अमेजोन जो है कंपनी, वो क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट का, वो ये भी करती है कि सामान बेचती है, बट वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, वो घरों में आके सबको देती है सामान। तो उसी तरह टर्शरी भी है। टर्शरी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसी कोई सर्विस नहीं कि ट्रांसपोर्ट सर्विस ही प्रोवाइड करती है। सारी सर्विसेज जो आपके स्कूल्स में टीचर्स होती हैं, वो आपको सर्विसेज उनकी, वो लाइक अ सर्विसेज टू प्रोवाइड इन सर्विसेज वी आर हैविंग टीचर्स एंड डॉक्टर्स। वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं पढ़ाने की, जैसे कोचिंग खोला किसी ने, तो वो आपको कोई सर्विस दे रहा है जिससे कि आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, वो दैट इज योर वो सर्विस आपको दे रहा है, तभी आप लोग पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो ना। तो इसी तरह सर्विसेज, नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एनी सर्विसेज यू कैन से। क्लियर? तो जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसे हम लोग टर्शरी कह देते हैं। सेकेंडरी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को बना के पैक करके टर्शरी में भेजना, टर्शरी भेजती है घर वालों को घर पे। ओके, घर में भेजती है। तो टर्शरी ट्रांसपोर्ट का ज्यादातर काम करती है। इकोनॉमिक में प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लाइक एग्रीकल्चर में आप लोग नेचर से बहुत चीज करते हो, और दैट इज अ बेस, वो बेस होता है आपका। ओके, तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ आ गई है। समझ आ गई है तो प्लीज 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 टेल मी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, अब बात करते हैं भाई हमारे मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ये मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग, ये आपको पता है, एक साइड ठीक होगा और दूसरी साइड निगेटिव साइड होगी। मीन्स कि मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे करिए नोट डाउन, तब बढ़ते हैं हम लोग मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी पे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी व्हाट इज इट। ओके, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग वेरी वेरी सिंपल एंड नॉन मार्केटिंग इज टू सिंपल। ओके, तो मार्केटिंग क्या होता है? इन मार्केटिंग एक्टिविटी वी आर गेटिंग मनी। इट मीन्स if we are doing any work, in that we will be getting money. Okay, means profit money. Okay, anything you can say. तो क्या है मार्केटिंग एक्टिविटी? कि ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पैसा मिलता है, वो काम करने का आपको पैसा मिलता है, मनी मिलता है, तो दैट इज योर मार्केटिंग एक्टिविटी। ओके, जैसे आपकी कोई दुकान है, लाइक फैशनेबल थिंग्स की दुकान है आपकी, तो वो जो फैशन वाली थिंग्स आइटम्स आप लोग बेच रहे हो, ओके, जो भी आप सामान बेच रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, तो उसका आप लोग पैसा भी ले रहे हो, आपको पैसा भी मिल रहा है, तो दैट इज योर मार्केटिंग एक्टिविटी। दैट इज योर मार्केटिंग एक्टिविटी। और अगर हम लोग नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी ओनली। तो इन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी वी आर नॉट गेटिंग मनी। मैंने जैसे कहा कि अपोजिट साइड हो जाएगी, तो इसमें हमें कोई मनी नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मान लीजिए कि मेरी कोचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ तो उनकी जो पेरेंट्स है वो मुझे फीस देंगे, तो वो फीस मेरे लिए हो गई थी, तो वो मेरी हो जाती है मार्केटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं अपने घर में किसी को पढ़ा रही हूँ, अपने भाई बहन किसी को भी पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरे लिए हो जाती है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैं अपने भाई बहन से थोड़ी ना पैसा लूंगी, नहीं लूंगी ना, तो दैट मीन्स कि वो हमारे लिए नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, अगर आप अपने घर में किसी को पढ़ा रहे हो तो वो आपकी हो जाएगी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आपने कोचिंग खोली है तो वो हो जाएगी आपके लिए मार्केटिंग एक्टिविटी। मीन्स उसमें आपको पैसा मिल रहा है, और इसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें आपको मनी शनी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें
मिल रहा है। ओके, सो मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी बहुत ही इजी थी। आई होप कि आपको समझ आ गया है। मार्केटिंग वो है जिसमें आप लोग कोई काम करो उसमें आपको पैसा मिले। नॉन मार्केटिंग वो है जिसमें आप लोग कोई काम करो फिर भी आपको पैसा ना मिले। एग्जाम्पल मैंने आपको मार्केटिंग का दे ही दिया है, नॉन मार्केटिंग का भी दे दिया। और एक और एग्जाम्पल नॉन मार्केटिंग का। नॉन मार्केटिंग का जैसे आपके घर में आपकी मम्मी इतना सारा काम करती हैं लेकिन उन्होंने कभी एक पैसा नहीं, वो मांगती हैं नहीं मांगती हैं, तो वो हो जाती है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कि आपकी मम्मी इतना सारा काम करती हैं, हाउस होल्ड वर्क्स करती हैं, झाड़ू पोछा सारा चीज करती हैं, बट वो एक पैसा भी नहीं मांगती हैं। सो दैट इज योर व्हाट नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, कि काम करने पर भी पैसा नहीं मिलेगा, मीन्स पैसा नहीं मिलेगा, इसमें वी आर नॉट गेटिंग मनी। काम करो फिर भी पैसा नहीं मिलता। ओके, तो दैट इज योर नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी विच आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। तो मार्केटिंग भी हो गई ठीक, नॉन मार्केटिंग भी ठीक हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी नोट्स प्रोवाइड हो रही हैं, तो फ्री में आपको मिल रही, तो आप लोग नोट्स क्यों वेट कर रहे हो, लिख डालो। ओके, तब तक हम आते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो जल्दी से पहले राइट डाउन कर लो सारे नोट्स को। ओके, सो भाई अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो वो तो आपको पता ही है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अगर आप लोग हेल्दी रहोगे तो आप लोग कोई भी काम कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम्स के। एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप लोग कोई काम करोगे और उसमें अगर आपको पैसा, मीन्स अगर आप लोग को नॉलेज है आपके पास तो सब। ओके, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये थॉट तो आपने हर जगह सुना होगा, तो इसीलिए कहा गया इम्पोर्टेंट है आपके लिए एजुकेशन। एजुकेशन आपने किया है तो आपने बहुत चीज किया है लाइफ में। ओके, एजुकेशन है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है। तो एजुकेशन में पेरेंट्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन अगर मान लीजिए आपके घर में पेरेंट्स आपको एजुकेशन ना प्रोवाइड करें तो क्या होगा आपके साथ, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। यस, तो इस पूरे उसमें एजुकेशन के इसमें रोल में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। कैसे रोल करते हैं, क्योंकि वो हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम में वो हमारी एजुकेशन नहीं रुकने देते हैं। नंबर 1 पे वो हमारी एजुकेशन हमेशा रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बड़े ये पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, जो कि वो हमें एजुकेशन देते हैं। ओके, अगर वो हमें एजुकेशन ना दे तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो हम लोग को एजुकेशन दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। यार्ड्स गुड रिटर्न, देखो जो आप लोग मेहनत करोगे, अभी आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो जब बड़े होगे तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को रिटर्न दोगे। जो भी चीज आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है तो वो चीज आपको रिटर्न, वो चीज आप लोग भी तो करोगे अपने पेरेंट्स के लिए। यस, तो यही लिखा है यार्ड्स गुड रिटर्न। तो आप लोग अपना जो आपके पेरेंट्स ने आज आपके लिए किया, एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया है, तो आप लोग जब बड़े होगे तो आप लोग भी तो अपने पेरेंट्स को वो सब थैंक यू के रूप में दोगे। यस, आप लोग उन्हें थैंक्स बोलोगे, ये बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, तो वो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे। मीन्स जब अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ अच्छा इन्वेस्ट किया तो वो इस पे उनका ये हक कि उस काबिल पे तो उतना पहुंचे। ओके, तो आप लोग उनको गुड रिटर्न भी करोगे। अगर आप अच्छा भी करोगे तो आप लोग बड़े होगे तो अच्छे और अच्छा बन जाओगे। तो इसीलिए सारे मैटर्स पे एजुकेशन बहुत ही मेन है और आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। यार्ड्स को रिटर्न तो समझ आ ही गया होगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजीनिक रहना इम्पोर्टेंट, हेल्थ ये बहुत है। हाइजीनिक रहना और अच्छी हेल्थ होना, टाइम टाइम पे अच्छे फूड खाना, अच्छे फ्रूट्स खाना, मिल्क पीना, तो ये सारे आपकी हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। तो ये सारी चीजें करते रहो। हेल्थ के बारे में तो आपको इस टाइम पे और अच्छे से पता चल रहा है कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इस समय कोरोना वायरस के टाइम पे। तो हेल्थ की तो चिंता आप सभी को है, तो हेल्थ अपनी बनाए रखो। इसी तरह इस चैप्टर में जिस तरह इंपॉर्टेंस दी गई है उसी तरह अपनी हेल्थ को बनाए रखो। हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट। ओके, नाउ हम लोग ने अभी जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे मार्केटिंग नॉन मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पहले मैंने आपसे कहा था मैं जापान के एग्जांपल्स दूंगी जो कि बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन कैपिटल का। क्यों है भाई बेस्ट एग्जांपल, हमारा इंडिया भी तो हो सकता है। आप लोग के मन में यही विचार, यही आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा इंडिया नहीं है लेकिन जापान क्यों है। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अभी भी एजुकेशन अच्छी नहीं है।
हेल्थ किसी की भी अच्छी नहीं, मीन्स हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की जो कि अच्छी नहीं है। हेल्थ को चलो साइड में रखते हैं, लेकिन एजुकेशन सबसे मेन है। तो एजुकेशन हमारे इंडिया में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। यस, तो हम लोग इंडिया को नंबर 1 पे नहीं कह सकते, तो ये समझ लो। तो अभी हम लोग जापान को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्यों कहते हैं ह्यूमन कैपिटल? क्योंकि हमारा जापान ह्यूमन कैपिटल है। किस लिए है? क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग उड़ा उड़ा के उड़ा रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तब भी हम लोग उसका वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर नहीं है, मीन्स है ही नहीं। ओके, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान वाले इतने बुद्धू नहीं है कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो शांत है। उनके पास ह्यूमन कैपिटल है। उन्होंने अपने पूरे जापान में सबको शिक्षा दी है, एज वेल एज हेल्थ प्रोवाइड की है। सारे लोगों को एजुकेशन दी है, एज वेल एज हेल्थ प्रोवाइड की है, जिससे कि जब सबको एजुकेशन मिलेगा, सबको हेल्थ, सबकी हेल्थ अच्छी होगी, तो भाई ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ेगा ही, उस देश का ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए हमारे जापान का ह्यूमन कैपिटल सबसे टॉप पर है, क्योंकि उसने अपना नेचुरल रिसोर्सेज तो उसके पास नहीं है, लेकिन उसने अपने दूसरे रिसोर्सेज को बहुत आगे बढ़ाया है। नेचुरल नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज उसने ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज को बहुत आगे बढ़ाया है बाय गिविंग एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, ईच एंड एवरी पर्सन को एजुकेशन मिल रही है, ईच एंड एवरी पर्सन हेल्दी है उस कंट्री में, जापान में। ओके, तो इसीलिए हम लोग बार बार इस बुक में कह रहे हैं जापान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जापान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। व्हाई वी आर सेइंग? बिकॉज जापान अपना ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही, ह्यूमन कैपिटल बहुत ही हाई लेवल पे किया है। हाई लेवल पे किस लिए किया है? क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसने अपने एक एक आदमी को, एक एक पर्सन को जो कि जापान में रहता है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की है। एजुकेशन प्रोवाइड की है, हेल्थ प्रोवाइड की है, हेल्थ फैसिलिटीज मिली है, एजुकेशन फैसिलिटीज मिली है, सबको स्कूल जाने का मौका मिलता है। सो दैट मीन्स कि सारे लोग को हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, एज वेल एज एजुकेशन मिलता है, स्कूल जाने का मौका सारे बच्चों को मिलता है। तो इसीलिए वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमन कैपिटल के। आई होप कि आपको समझ आ गया ये बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है हमारा जापान। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होगे इंडिया भी तो जापान, इंडिया भी तो बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन कैपिटल का है। लगता है आपको इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ को साइड में रख के अगर हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन, अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि आप लोग गांव साइड में देखोगे, विलेज साइड में देखोगे, जिनको शिक्षा नहीं मिलती, जो कि काम करते हैं दुकानों में। आपने देखा होगा दुकानों में हमारे एज के बच्चे भी काम करते हैं। तो क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं। अगर एजुकेशन होती तो क्या वो काम कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए इंडिया इज नॉट अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट जापान इज द बेस्ट टॉप एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आई होप कि ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आप लोग पॉइंट पॉइंट अपने आप लिख सकते हो। आपने अपने आंखों के सामने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ आप लोग इस समय देख रहे हो कोरोना वायरस टाइम पे। यस, ये एग्जाम्पल का नोट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहें, नो नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन ईच एंड एवरी पर्सन को मिला हुआ है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और इसे हम लोग लीव करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये आज के इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। इस पार्ट के बाद हम लोग लाएंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि सिर्फ नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट नहीं होगा। ओके, सो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये आपको आज भी कहीं कहीं दिखता है, आज भी कहीं कहीं दिखता है, सम प्लेसेस। ओके, नॉट पूरा हर जगह नहीं दिखता है, कहीं कहीं दिखता है। ओके, कि वुमेन्स एंड मेन में भेदभाव। ओके, डिफरेंसेस देखे जाते हैं कि वुमेन ये नहीं कर सकती, मैन ये कर सकता है, मैन ये नहीं कर सकती, वुमेन ये नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आपको भी देखने को मिलती होगी विलेज साइड में भी, और यहाँ पे भी कहीं कहीं देखने को मिलती होगी अगर आपने देखा हो। तो डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन ये बात हम लोग बात कर रहे हैं तब की, उस स्टोरी में तब की बात हो रही है, इस टाइम की बात नहीं हो रही है, जो चीज अभी है। ओके,
जो चीज अभी है इसमें से डिफरेंसेस है। ओके, कुछ कुछ चीजें अभी हो रही है, ये सब मिल रहा है वुमेन्स को। ओके, ये बात तब की जब वो स्टोरी लिखी गई थी। ओके, जब स्टोरी वाली थी। सो डिवीजन ऑफ लेबर, ये पुराने जमानों की बात है, पुराने जमानों की बात है। ओके, सो पुराने जमानों की बात हम लोग देख लेते हैं। वुमेन्स एंड मेंस में भेदभाव, तो क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, क्यों क्यों औरत को घर में काम करना पड़ता है, क्यों मेन बाहर जाते हैं काम करने को। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि वुमेन्स जाती है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो ये सारा काम बाहर ही होता है। तो आज के ज़माने में ये सब बातें ये सब लोग बायोलॉजिकली थॉट रखते हैं, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, डिफरेंसेस नहीं देखा जाता, ऑल आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड। ओके, कोई भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। ओके, चलो तो वुमेन्स एंड मेंस में चलिए भेदभाव देख लेते हैं। ये भेदभाव किस लिए है, क्या चीजें हैं, देखते हैं। ओके, सो हम लोग ने क्या देखा, वुमेन्स एंड मेंस में डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग कैसे देखेंगे। लेट मी टेल यू, सी डोमेस्टिक चोर्स नॉट गेटिंग, इन्हें डोमेस्टिक वेट 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 सो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर बायोलॉजिकली देख लेते हैं, और क्या क्या चीजें वुमेन को मिलती थी, क्या क्या चीजें मेन को मिलती थी। मेन को सारी चीजें, बस वुमेन के साथ ही भेदभाव होता था। ओके, डिफरेंसेस देखा जाता था। ओके, सो देखिए, सबसे पहले वुमेन्स को डोमेस्टिक वर्ड्स, आप लोग चॉइसेस की जगह लिख सकते हैं वर्क्स। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो इसकी जगह ये, ओके, वर्क्स लिख सकते हो। सो सबसे पहली चीजें तो डोमेस्टिक वर्क्स, वुमेन्स को सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स दिए जाते थे, वो बाहर नहीं जाती थी। ओके, मेंस बाहर जाते थे काम करने पर वुमेन्स को ये नहीं थी परमिशन कि वो बाहर जाके काम करे। वो वुमेन्स घर में ही काम करती थी, मीन्स डोमेस्टिक वर्क करती थी, हाउस होल्ड वर्क्स करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वगैरह। ओके, बट मेन जाते थे बाहर काम करने। ओके, आउटसाइड जाते थे वो वर्क करने। ओके, नाउ नॉट गेटिंग इनकम, अब भाई डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं, इसीलिए उनको डोमेस्टिक वर्क दिया जाता था, इसीलिए तो उन्हें डोमेस्टिक वर्क दिया जाता था, क्योंकि उन्हें उस काम में इनकम नहीं होगी ये सोच के। ओके, इस काम में इनकम नहीं होगी ये सोच के ही तो उन्हें डोमेस्टिक वर्क दिया जाता होगा। क्योंकि घर में अगर उन लोग हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, तो क्या वो उसका पैसा मांग सकती हैं? वो पैसा उनको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क करने का कोई पैसा होता नहीं है। ओके, तो डोमेस्टिक ये तो हमारे हो जाएगा नॉन मार्केटिंग, यस एग्जाम्पल। तो उन्हें घर का काम दिया जाता था और वो उन्हें इनकम भी नहीं मिलती थी। अब इनकम किस बात की मिलेगी, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, इस बात की इनकम मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बात की इनकम होती ही नहीं है, घर का काम करने का कोई पैसा नहीं लगता। ओके, ये उन लोग की सोच थी। ओके, दिया ही नहीं जाता पैसा तो कहाँ से मिलेगा। ओके, नॉट गेटिंग इनकम आल्सो, और मैटरनिटी लीव नॉट गिवन। देखो, मैटरनिटी लीव जब भी कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उसको लीव चाहिए रहती है। प्रेग्नेंट होती है तो उसे लीव चाहिए होती है, तो उसमें भी उसे ये परमिशन नहीं थी कि तुम छुट्टी लेके जा सकती, उसमें भी उसको अलाउड नहीं था। सोचो कितना बुरा लगता है। तो उसे पहली बात तो काम किया जाता था, काम करना पड़ता, वो करती थी काम घर में, वुमेन्स काम करती थी घर में, और उन्हें उस बात का कोई पैसा नहीं मिलता था। एज वेल एज मटर्निटी लीव जब उन्हें वो मांगती थी तो ये उन्हें नहीं दी जाती थी। ओके, उन्हें वो नहीं दी जाती थी। जब कोई भी वुमेन्स प्रेग्नेंट होती थी तो वो जब लीव मांगती थी तो उसे लीव नहीं मिलती थी, किसी भी बात की लीव नहीं मिलती थी। क्लियर हो गया ना? मेन की सिचुएशन देखी तो मेन को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड थी, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती, काम से लेके बाहर काम करने से लेके, बाहर काम करेंगे तो इनकम भी मिलेगी, तो दैट मीन्स कि उनको इनकम भी मिल रही थी एज वेल एज वो बाहर काम कर रहे थे। वुमेन बेचारी घर में काम कर रही थी, मैटरनिटी लीव भी नहीं मिल रही थी, एज वेल एज उन्हें इनकम भी नहीं मिल रही थी। ओके, तो
बायोलॉजिकली सोच उन लोग की इस तरह थी कि वुमेन्स को कोई फैसिलिटीज नहीं, मैटरनिटी लीव ऑल्सो नॉट गेटिंग, इनकम ऑल्सो नॉट गेटिंग, वर्क घर में करो, हाउस होल्ड वर्क करो। तो ये सिचुएशन थी वुमेन की इन दैट टाइम। ओके, इन दैट टाइम, इस टाइम पे वुमेन के साथ कोई ऐसा करने की जरूरत भी नहीं रखता। ओके, इस टाइम पे कहीं कहीं कोई कोई प्लेसेस में आपको दिखता होगा, बट इस टाइम पे कोई ये वुमेन्स के साथ करना सोचता भी नहीं। क्लियर? और मेन के साथ तो अभी भी उन लोग घर का बाहर का काम ही करते हैं, पहले भी बाहर का काम ही करते थे। ओके, तो ये लोगों की सोच है कि वुमेन को ये नहीं मिलना चाहिए, मेन को ये मिलना चाहिए। उन दोनों में डिफरेंसेस देखा जाता है, बायोलॉजिकली इन लोग में डिफरेंसेस देखा जाता है, बट रियलिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोथ आर इक्वल, मेन ऑल्सो एंड वुमेन ऑल्सो, बोथ आर इक्वल। जो काम मेन को मिलना चाहिए वो काम वुमेन्स को भी मिलना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिटवीन बोथ। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप भी अपना दिमाग लगाइए, ये सारे फालतू विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डिफरेंसेस देखना मत करिए। कमेंट करके मुझे बताइए अपनी सोच के बारे में कि आपको लगता है कि ऐसा डिफरेंसेस अभी किसी किसी जगह में होता होगा। ओके, बट लीव इट, हमारे चैप्टर में है तो वी हैव टू स्टडी। ओके, तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग ने सेकेंड पार्ट में हम लोग इसे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इस फर्स्ट पार्ट को प्लीज अच्छी तरीके से देखिए, एक एक नोट्स को बना लीजिए, जबकि जो सारी नोट्स मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, वो सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे नोट्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ आ गया है, तो एक थम्स अप मुझे मिलना चाहिए, एक सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ओके, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्लास 9 के बच्चों तक स्पेशली, और अपना भी मुझे सोच बताइए कि आपकी सोच कैसी है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। प्लीज इसे पढ़ते रहिएगा और अच्छे मार्क्स लाते रहिएगा। बाय बाय।